हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये समझना कि एक्सक्रेशन किसको कहते हैं। तो एक्सक्रेशन है वो, इसकी डेफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन कहलाता है। और एक्सक्रेशन में जो जो एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम क्या होता है? जिसमें बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं, और ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर काम करते हैं, टिश्यूज़ में बहुत सारी सेल्स मिलकर काम करती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप सेल से संबंधित जो वीडियोस शुरुआत में डाले गए हैं, वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सेल से रिलेटेड है, तो उनको आगे एक बार देख लीजिए। ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तथा लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है। तो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन सम्मिलित होते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम में। इसमें यहाँ पर किडनी, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये शामिल होते हैं। इन सब को मिलाकर, इन सब से मिलने से क्या बनता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम तैयार होता है। ठीक है। और किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है इसका? एड्रीनल ग्लैंड। और इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रा मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी। रीनल जहाँ पर भी नाम आता है वो किससे रिलेटेड है? किडनी से। इसलिए इसको क्या, इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम की, जिसमें क्या क्या सम्मिलित है? किडनी सम्मिलित है, मतलब दो किडनियाँ होती हैं। देखिए, एक तो लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। फिर यूरेटर कितने होते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लड से कनेक्ट करने का काम करती है। ये कितने होते हैं? टोटल टू, 1 और 2। फिर उसके बाद में क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पर यूरिन को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में यूरेथ्रा, यूरेथ्रा है वो पेनिस में होता है, और यूरेथ्रा के थ्रू है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। तो अभी हमने सिस्टम की बात कर ली कि सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए, एक्सक्रेटरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा शामिल होते हैं। अब किडनी की बात करते हैं। देखिए, किडनी है, उसकी स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार की होती है। किडनी है वो, किडनी के अंदर मेडुलरी पिरामिड पाए जाते हैं, अंदर मेडुला वाले पार्ट में। मतलब मेडुलरी पिरामिड क्योंकि अंदर वाला जो भाग होता है वो मेडुला कहलाता है, और बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। तो देखिए यहाँ पर किडनी की जो स्ट्रक्चर है आप आसानी से देख पा रहे हैं। यहाँ पर इसमें देखिए ये वाला पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं? मेडुला। और इसमें पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स जो ये पाई जा रही हैं इनको क्या कहते हैं? मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। ठीक है। और इनके बीच में जो जगह पाई जा रही है इनको क्या कहते हैं? रीनल कॉलम। रीनल नाम किससे है? किडनी। और इसके अंदर कॉलम पाए जा रहे हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं? रीनल कॉलम कहते हैं। फिर रीनल आर्टरी, रीनल वेन। रीनल नाम से संबंधित है वो आर्टरी जो कि किडनी से रिलेटेड है, वो वेन जो कि किससे? किडनी से रिलेटेड है, इसलिए रीनल वेन कहेंगे और इसको रीनल आर्टरी कहेंगे। फिर रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस वाला पार्ट देखिए, खाली जगह जो भाग यहाँ पर पाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर ये कॉनकेव जो स्ट्रक्चर तैयार हो रही है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की संरचना है? कॉनकेव। और इसके जस्ट बिहाइंड यहाँ पर जो होलो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस कहते हैं। और उसके बाद में यूरेटर स्टार्ट होता है। ठीक है। और यूरेटर अभी हमने बात की, देखिए यहाँ पर डायग्राम में ये यूरेटर है, यहाँ पर क्या है? ये यूरेटर है, और ये किडनी से निकल रहा है। देखिए, तो इसमें इस किडनी और इस यूरेटर की बात हो रही है अभी। ठीक है। तो इस डायग्राम में इसमें ये रीनल पेल्विस वाले पार्ट से आगे यूरेटर, इसमें यूरेटर से कनेक्टेड होती है, और यूरेटर किससे कनेक्ट होगा आगे जाके? यूरिनरी ब्लैडर से। अब इसमें जो किडनी है, किडनी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिनको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। किसकी? किडनी की। देखिए नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, ये किसकी संरचना है? नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, संरचना है। ठीक है। अब इस नेफ्रॉन में क्या क्या होते हैं? नेफ्रॉन में देखिए दो भाग होते हैं। नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? एक तो मेलपिगियन बॉडी और एक रीनल ट्यूब्यूल। मेलपिगियन बॉडी है, उसमें ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल पाए जाते हैं, और रीनल ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल और कॉन्वोल्टेड, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल पाई जाती है। कहने का मतलब, इसमें डायग्राम में देखिए एक बार, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्लोमेरुलस है,
इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई रही है इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। इसके जस्ट नीचे यहाँ, इसके जस्ट नीचे ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे, बोमन्स कैप्सूल। और उसके बाद में ये जैसे देखिए सर्पिलाकार सांप की जैसी जो गुथी हुई रस्सी के समान संरचनाएं पाई जा रही है, इनको क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। और ये रीनल ट्यूब्यूल होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोक्सिमल मतलब नज़दीक वाली, और एक दूसरे डिस्टल जो कि दूर वाली। और उसके बाद में इसमें जो यूरिन बनता है उसको कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद में इनको यूरिनरी ब्लैडर की तरफ भेजा जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको डायग्राम से देखिए, इसको पूरे को यहाँ पर हमने छोटे से डायग्राम में इसको कंप्लीट कर लिया है एक्सक्रीटरी सिस्टम को। देखिए सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें किडनी होती है मेन, ठीक है। और किडनी में फिर क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। फिर नेफ्रॉन है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, मेलपीगियन बॉडी प्लस रीनल ट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और जो मेलपीगियन बॉडी है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, उसमें बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पाया जाता है। और जो रीनल ट्यूब्यूल है इसमें प्रोक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब सबसे पहले बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर मेलपीगियन बॉडी बनाते हैं। फिर प्रोक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स मिलकर रीनल ट्यूब्यूल बनाती है। फिर रीनल ट्यूब्यूल और मेलपीगियन बॉडी मिलकर नेफ्रॉन तैयार करते हैं। और फिर नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन के मिलने से क्या तैयार होती है, किडनी तैयार होती है। और किडनी किसका पार्ट होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होती है। तो अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। और जो फिल्ट्रेशन का जो वर्क है, जो यूरिन को फिल्टर करने का कार्य है वो ग्लोमेरुलस में किया जाता है, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। और उसके बाद में वो फिल्ट्रेशन कहाँ पर जाता है, बोमन्स कैप्सूल में जाता है। और फिर बोमन्स कैप्सूल से मतलब यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस में आ गए, जो ब्लड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट को लेके आता है वो यहाँ पर आता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस जो कप लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, फिर बोमन्स कैप्सूल में कलेक्ट होता है। और फिर उसके बाद में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है इनमें ये आगे की तरफ बढ़ता है, जिनको क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स। ये दो होती हैं, एक तो नज़दीक वाली जिनको प्रोक्सिमल कहते हैं, और दूर वाली जिनको डिस्टल कहते हैं। और ये फिर उसके बाद में फिल्ट्रेशन होने के बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट में आके इकट्ठी हो जाती है। फिर इसको जो यूरिन इसमें इकट्ठा होता है उसको धीरे धीरे करके यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये हेनले लूप आपको दिखाई दे रहा ना, ये हेनले लूप। देखिए ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से जो रस्सी होती है, मान लो इसको इस तरीके से हम लूप लाइक संरचना, जैसे ये लूप बन गया है यहाँ पर, इस तरह की ये लूप बन रहा है। और इस लूप को किसने खोजा था, हेनले ने, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेनलेज लूप कहते हैं, मतलब हेनले का लूप कहते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को आज हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ में आपके जो स्कूल एजुकेशन है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।